बाबरी मस्जिद के गुंबद पर उसने चलाया था। वो खुद स्क्रीन प्ले पे आकर के कहता है कि मैं ही वो शख्स हूं जो इस्लाम का दुश्मन था, मुसलमानों का दुश्मन था। मैं इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था, मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करता था। इस बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले हथौड़ा मैंने चलाया, मगर चलाने के लिए तो चला दिया, घर आया तो तबीयत खराब। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम का हुस्न है, जिन लोगों ने इस्लाम पर उंगली उठाया है उसने इस्लाम को दिल दिवाई। आप घबराओ नहीं, सिर्फ अपने इखलाक को सुधार लो, अपने कैरेक्टर को मुस्तफा के कैरेक्टर से मिला लो, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में आप कामयाब होंगे। क्योंकि हम ईमान वाले हैं और अल्लाह फतह देता है तो ईमान वालों का ही देता है। कहता है कि मैंने सबसे पहले मारा, घर आया, दिल में घबराहट पैदा हो गई, बिस्तरे पर रात में सोने जाता तो नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता था। कई दिनों से मैं सोया नहीं, ऐसा लगता था कि डर सा महसूस होता था। आंख बंद करूंगा तो सामने कोई तस्वीर नजर आता था। ये सारी कैफियतें थे। कहा हम घबराते रहते थे, डरते रहते थे, दिल बेकरार रहता। हमारे घर वालों ने एक से एक डॉक्टरों के पास, एक से एक तबीबों के पास ले गया और कहा कि रात में ये सोता है, नींद नहीं आती है, इसे लगता है कि मैनिया की बीमारी हो गई है। कहता है कि मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे सामने किसी की तस्वीर आती है, उससे मैं डर लगता है, ये घबरा रहा है। वो बलबीर सिंह कहते हैं कि मैंने एक नहीं अनेक डॉक्टरों को दिखाया, मगर सारे साइंस मेडिकल ने हाथ उठाया और कहा कि तेरी बीमारी का पता नहीं चलता, मैं किस चीज का इलाज कराऊं। बलबीर सिंह कहते हैं कि मेरे घर वाले मान हार करके मुझे घर ले आया, मेरी सांसें चल रही थी, आखिरी वक्त था, मैं बिस्तरे पर था, लोग देखने आने लगे, मुसलमानों का कट्टर दुश्मन, इस्लाम का कट्टर दुश्मन। मैं मर गए बिस्तर पर, लोग आते जाते रहे, देखते रहे। एक शख्स आया, कहा कि यार अगर जान की हिफाजत चाहते हो, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है, साइंस मेडिकल ने हाथ उठा दिया है, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो फला शहर में एक अल्लाह का वली रहता है। जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह का वली रहता है। जिस तरीके से आपके इलाके में इमाम मिल्लत सैयद इमाम असगर कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और अपने दुख दर्द की बातें आप तक रखते हैं कि मेरा ईमान कहीं फिसल ना जाए, हमारी रूहानी ट्रीटमेंट और दीनी जिंदगी को भी सवाल, ये सारी चीजें हम कहते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के वली रहा करते थे। लोगों ने कहा जिंदगी चाहते हैं तो अल्लाह के वली रहता है, वहां जाओ। साइंस ने हाथ उठाया है मगर अभी इन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जाओ वहां पर। तो वो कहते हैं कि यार तुम कैसी बातें करते हो, मैं मुसलमानों को देखना नहीं चाहता हूँ और मुसलमान के पास भेज रहा हूं, मैं कुरान को देखना नहीं चाहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों के पास भेज रहा हूँ, मैं इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं इस्लाम के मानने वालों के पास अपनी जिंदगी का भीख मांगने जाऊँ। कहा कि जिंदगी रही तो सारी चीजें सही लगता है, अगर जिंदगी चाहिए तो जाओ। तो उसने कहा क्या करता, मैं तो थक हार गया था, जिंदगी रही तो सारा चीज सही लगता है। मैंने अपने जान बचाने के लिए उस अल्लाह के वली के बारगाह में कहा कि जब अल्लाह के वली के बारगाह में गया, मेरी आंख उनसे मिली, उनकी आंख मुझसे मिली, और अभी मैंने कुछ बताया नहीं। वो कहने लगे कि तूने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से ये सजा मिली है, अगर ठीक होना चाहते हो तो मैं तुझे कुरान आयतें पढ़ करके दे रहा हूँ, बोतल में कैद करके। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आज भी हमारे मस्जिदों के सामने, आज भी हमारे मस्जिदों के सामने जितना आपको एतबार नहीं उतना उनको एतबार है। अपने बीमार बच्चों को लेकर के आते हैं, कहते हैं इमाम साहब इसे, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जो आम नमाजी हैं उनसे भी फुकवाते हैं। उनको यकीन है कि हम अपने मजहब के तौर तरीके पर जाएंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, मगर मस्जिद से निकलने वाला अगर पढ़ के फूंक दे तो मेरा बच्चा शिफायाब तो इसको शिफायाब हो जाएगा, उसे भी मालूम है। वो कहते हैं कि वो कहते हैं
कि वो पीर साहब वो अल्लाह के वली ने एक बोतल मंगवाए, बोतल में पानी था, उसमें कुरान की कुछ आयतें पढ़ करके उसे दम किए और कहे कि तुम अपने गलत कामों से तौबा करो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। कुछ आयतें मुझे भी पढ़ करके फूका, उसमें पढ़ा और कहा इसे ले जाओ, इसे पीते रहोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाएगी। बलबीर सिंह कहते हैं कि मैंने पीता गया, तबीयत ठीक होती गई। 1 रात, 2 रात, 3 रातें बीती। 3 रातें बीतने के बाद है कि जो मैं बरसों से नहीं सोया था, अब हमें नींद आने लगी है, सुकून मिलने लगा है, करार मिलने लगा है। मैं जुमला देने जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जुमला आप चुके, करार मिलने लगा है, सुकून पे सुकून मिलने लगा है। वो बलबीर सिंह कहते हैं कि मैंने अब 3 दिन पिया तो इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा था कि 21 दिन या 41 दिन तक ये पानी पीना, फिर मेरे बार कहा मैं पीता गया, सुकून मिलने लगा, नींद नहीं आती थी, नींद आने लगा। जो सूरतें आती थी वो सूरतें खत्म हो गई, जो डर महसूस होता था वो डर महसूस नहीं होने लगा। मुझे इत्मीनान मिलने लगा, जिंदगी में सुधार आने लगी, मैं खाने पीने लगा, मैं चलने फिरने के काबिल हो गया। अब मेरे दिल में इस्लाम की नफरत नहीं बल्कि इस्लाम की नफरत निकलने लगी, कुफ्र की नफरत निकलने लगी और इस्लाम की मोहब्बत आने लगी। मेरे दिल से अंधेरा दूर होने लगा और इस्लाम का नूर आने लगा। मेरे दिल से कुफ्र की स्याही मिटने लगी और इस्लाम की रोशनी हमारे दिल में समाने लगी। वो बलबीर सिंह कहते हैं कि जब कुरान के आयतों का ये मानना है कि अगर गुलामे मोहम्मद पढ़ के फूट दे तो जहां सारे साइंस मेडिकल फेल हो जाए, वही फरीद की दुआ काम आ सकती है। तो जब एक आलम ये है तो मोहम्मद अरबी का आलम है। बेशक सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आम का आलम ये है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मुहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब मुहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या हो? बलबीर सिंह कहते हैं कि जब ये बाबा जी के जबान पर इतने तासीर है तो फिर आगे बढ़ करके देखो हिंदुस्तान के शहंशाह हजरत ख्वाजा के जबान पर कितनी तासीर होगी। जब ख्वाजा के जबान पर इतनी तासीर है तो बोलो जिस ख्वाजा ने जिसका दीन लेकर के हिंदुस्तान आए हैं वो दीन देने वाले मुस्तफा कितने पावरफुल होंगे। उसने कहा कि अब जितनी नफरत हमें इस्लाम से थी, अब इस्लाम से प्यार होने लगा, अब इस्लाम से मोहब्बत होने लगी। मैं घर आया, गुसल किया, गुसल करने के बाद पाक व साफ हुआ, उसी बाबा जी के पास गया और बाबा जी के पास जाने के बाद कहा बाबा जी अब हमें तौबा करवाइए, हमें तौबा करवाइए, हम कुफ्र से तौबा करते हैं और इस्लाम के छतर छाए में आते हैं। वो बलबीर सिंह कहते हैं कि मैंने तौबा करके इस्लाम कर लिया, मेरा नाम बलबीर सिंह था मगर जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने नाम अपना मोहम्मद आरिफ